जो बच्चे बीच में नहीं आ पा रहे थे, क्या पुराने वीडियोस रिवाइज कर लिया है उन्होंने? कब करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, घर पे ही करेंगी, थोड़ी जगह बाहर बैठी रहेंगी। क्या कर रही हो भैया? कुछ नहीं, वीडियोस रिवाइज कर रही हूँ। दिमाग खराब है आलोक सिंह ने। एक्सक्यूज मी, तुम क्या इधर जा रहे हो? इधर आओ, तुम बटन लगाओ। ओके चलो, हमने कौन सा करवाया था बेटा? हिंज फोर्स का पहला क्वेश्चन करवाया था, दिखाओ। ओके छोड़ो। अब देखो बेटा, शांतिपूर्वक क्वेश्चन ये आया, प्लीज प्लीज। एक करवाया था ना। दूसरा हम लोग हिंज फोर्स निकालने जा रहे हैं, कंटिन्यू कल वाली क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। ये बोलो, क्लियर है क्या? एक मिनट थोड़ा टाइम देख लो, ताकि 1 मिनट एग्जैक्ट बिल्कुल। ओके चलो, अब देखो बच्चों, बोर्ड पे आओ। मैं कह रहा हूं इसका यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा ले लिया अपन ने, बोलो है ना। यहां पर इसको हिंज किया गया है। ये इसकी लेंथ कितनी है बेटा? L। हमसे बोला जा रहा है ये इस पॉइंट पर हिंज किया गया है, बोलो है ना। हमसे बोला जा रहा है फाइंड हिंज फोर्स। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड हिंज फोर्स। फाइंड हिंज फोर्स, फटाफट। फाइंड हिंज फोर्स, फाइंड हिंज फोर्स। आइए दो बेटा, मैंने अगर आपको याद हो, अब ओमेगा तो मैंने आपको दे दिया, क्या ओमेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं? यस चलो, अब ओमेगा कैलकुलेट करना आपको आता है, आपको अल्फा भी कैलकुलेट करना आता है। तो पहले टॉर्क अबाउट क्या निकालेंगे? ओ निकालेंगे, नहीं हिंज पॉइंट। वो कितना आ जाएगा? ये कितना होगा? L/2। ये L/2 इंटू mg इक्वल टू आई अल्फा। बोर्ड पे बेटा, बैठो बोर्ड पे। यहाँ पर देखिए L/2 और ये आ गया mg, और रॉड है ml²/3 इंटू अल्फा। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? हाँ, याद है, बोल चुका हूँ, सैटरडे क्लास है आपकी, बार बार कह रहा हूँ, सुबह 9 से रहेगी, ध्यान रखिएगा। सुबह 9 से मिलूंगा, एकदम कंटिन्यू खींचता रहूँगा क्लास को। बीच में से 10-10, 15-15 मिनट एक इंटरवल दूंगा आधे घंटे का, बस। ठीक है, क्लियर है क्या? याद रहे। और नेक्स्ट सैटरडे भी मेरी क्लास रहेगी, चूँकि बहुत हो सकता है 26 तारीख से सैटरडे को शायद पढ़ रहा है, नेक्स्ट सैटरडे को हो सकता है बहुत से बच्चे क्या है क्लास में ना रहें, कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग घर चले जाएंगे, हो सकता है। हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? तो मैं उस समय उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सैटरडे नेक्स्ट। ठीक है, ध्यान, जो भी टॉपिक चल रहा होगा उस समय ध्यान दीजिएगा। इधर देखें, m से m कैंसल, l से l कैंसल, अल्फा इक्वल टू, बोलो 3g/ क्या हो जाएगा? 2l। ये आ गया, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, यहाँ आराम देखो, अब टेंशन मत लो इसका। देखो अब यहाँ पर हमने कहा हमें हिंज फोर्स निकालना है। क्या सिखाया था? मैंने कहा था हिंज फोर्स जब भी निकालते हैं तो एक फोर्स लिया करो, क्या चीज़? रॉड के अलॉन्ग, दूसरा रॉड के परपेंडिकुलर। ये बोला था मैंने। दर्शन कुछ भी ले लो, अपने आप सेट हो जाएगा। ये F1 है और ये क्या F2 है, बोलो क्लियर है क्या? और ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये इस समय आ रहा है ACM से, बोलो हाँ है ना। सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना पड़ेगा आपको? ACM, और होता है R अल्फ़ा, R के नाम पर आ जाएगा L/2, और ये अल्फ़ा। क्या मेरे बच्चों को बात याद है? L/2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा बगल में लिखा हुआ है, तो ये L/2 और ये हो गया 2l। तो बेटो यहाँ पर ACM इक्वल टू 3g/4 टाइप कुछ आ गया, बोलो हाँ है ना। बोलो क्लियर है क्या? इस समय यहाँ का हमको अल्फ़ा ओमेगा मालूम है। अब क्या सिखाया था वो सुनो। मैंने कहा था न्यूटन सेकंड लॉ देखो, यहाँ पे कौन काम कर रहा है? नीचे mg काम कर रहा है। आ कहाँ रहा है? नीचे। तो स्वाभाविक सी बात है कि mg माइनस ऑफ F2 इक्वल टू ma मतलब होता है ACM। कहानी पकड़ में आ गई? यस। यहाँ पर जब आएगा, बोलो क्या जाएगा? बोलो mg माइनस F2 और इक्वल टू m, व्हाट इज ACM? ACM 3g/4, तो ये आ जाएगा 3g/4। यहाँ पर अगर देखा जाए F2 इक्वल टू, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? mg माइनस, बोलो 3mg/4, यहाँ पर F2 इक्वल टू आ जाएगा mg/4। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर एक इसकी वैल्यू आ गई F2 की, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा, हमने कहा था ये सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉरी,
के अबाउट क्या कर रहा होगा, एक प्रकार से जो घूम रहा होगा। बोलो हाँ। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रीपिटल के बारे में। सेंटर की ओर कौन काम कर रहा है इस समय, F1 काम कर रहा है। तो ये हो गया, ये F1 एक प्रकार का क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। कल बताया था ना, इक्वल टू क्या होगा, mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। m रहेगा, r के नाम पर ही आ जाएगा। बोलो तो L/2 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। यानी यहाँ पर आने वाला है ये mL/2। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा क्वेश्चन में दिया होगा। बोलो हाँ है ना, नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या। हमने क्या निकाला बताइए, हमने अभी क्या निकाला बताइए, हमने अभी निकाला F1 और हमने ये निकाला F2। बोलो हाँ है ना। हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का नेट निकालना है। बोलो क्लियर है क्या, F नेट। बोलो क्लियर है। तो F नेट, जो F नेट क्या है, ये नहीं, F नेट है क्या, हिंज फोर्स। F1 F2 तो उसके कंपोनेंट्स है। बोलो क्लियर है। ये जो आएगा क्या जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख देंगे, क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। प्लीज कॉपी तेजी से कॉपी करिए, कॉपी तेजी से करिएगा, फटाफट 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 बेटे प्लीज। हो गया। एक मिनट, क्या आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गया यहाँ तक का, आगे बात करते हैं। हो गया बेटा। चलो अब देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। हटाऊं, अब ध्यान सुनो। एक क्वेश्चन आया बच्चों कि एक रॉड है, पहले हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा है, देखिए ऐसे, देखिए बेटा ऐसे दबड़ो, ऐसे छोड़ा तो ऐसे हो जाएगा। बोलो है ना। तो यहाँ पर उनका कहना ये था क्वेश्चन के अंदर कि पहले रॉड ऐसे था, ये ऐसे यहाँ पे हिंज किया गया, यहाँ पे ओमेगा क्या है, 0 का क्वेश्चन यही है। उन्होंने कहा अब इसको छोड़ दिया तो ये जब क्या कितना एंगल बना लेता है, कुछ भी अपन थीटा ले लेते हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है। बोलो है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब ये जो एंगल है कितना बना लिया, थीटा का। जब ये थीटा बना लेता है तो आप बताओ कि इसमें इसका हिंज फोर्स कितना हो गया। बोलो हाँ है ना, कितना हिंज फोर्स। मुझे एक बात बताइएगा, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ तक आएगा सही डायग्राम। क्या देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या घूमकर यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है L/2, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आवश्यकता पड़ने वाली भी है ओमेगा निकालने के लिए। यहाँ का ओमेगा अपने को बिल्कुल नहीं मालूम तो ओमेगा करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा, सब निकालते समझिए। पहले ओमेगा की बात करते हैं।
यहाँ पर इसको अपन O बोल देते हैं, इसको A, इसको B। नोटिस करिएगा, अगर ध्यान से देखें ये O है और ये क्या है आपका A है, और देखा जाए तो ये ऐसे आया है, यही है ना, यही है कि नहीं था पहले? सही था मेरे हिसाब से? नहीं, ऐसे कैसे आ गया? ये ऐसे है ना, हाँ। ये जो है आपका, ये क्या है आपका B, ऐसे कर दिए C। क्या इस बात को मानते हैं कि ये L/2 है, ये वाला L/2 है? क्या इस बात को मानते हैं बेटो ये एक थीटा है? बोलो आया ना। कितना नीचे आया है, मतलब C भी निकालना पड़ेगा। यस, अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लें, मुझे बताओ साइन थीटा, तो आपका जवाब है CB/L/2। तो आपका CB = L/2 साइन थीटा। मुझे उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। कॉस थीटा = OC/ ये, तो OC/, बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर OC = L/2 कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? एक बात। दूसरी बात, अब अगर हम बात करें बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बताओ क्या होगा? यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कितना नीचे आ रहा है? CB नीचे आ रहा है, तो वर्क डन बाई mg, वो हो जाएगा mg × CB। CB क्या जाएगा, कहाँ गया? ये रहा, ये CB जो है L/2 साइन थीटा। तो ये वर्क डन बाई ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो क्या हो जाएगा? ख़त्म, यहाँ हो गया। और फिर क्या जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये हो जाएगा फाइनल ½ I ω² - ½ I 0, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले कुछ ओमेगा था ही नहीं यहाँ पे, इस समय यहाँ पर देखा जाए तो mgl, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए mgl और बेटो साइन θ/2 = ½ ml² / 3 × ओमेगा। ख़त्म। अब बताओ ω² 2 से 2 कैंसल, ये इधर आ गया। बोलो 3g साइन θ/L का रूट हटम। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, याद है कुछ? अब बात आई तो अल्फ़ा निकालने की। अब अल्फ़ा में अगर आपको याद हो तो देखिए, अगर ये ऐसे है, सब निकलवाया था मैंने, देखो ये ऐसे था, ऐसे। अब मुझे बताओ, सब निकलवा दे बच्चों को। अब बताइएगा, यहाँ पर इसका नाम क्या रखा अपन ने? B। आपको मालूम होना चाहिए B पे कौन लटका हुआ है? mg लटका हुआ है। और इसको ऐसे कर देंगे, और इस पॉइंट का नाम क्या लिया हमने? C लिया, C। बोलो हाँ है ना? ये अगर आप क्या करेंगे, टॉर्क अबाउट क्या निकालेंगे? हिंज पॉइंट। याद आया? यस। तब क्या निकलेगा आपका? अल्फा निकालने वाला है। याद है कुछ कि नहीं याद है? अरे करवाया था अभी। टॉर्क अबाउट O बोलो या हिंज पॉइंट बोलो, टाउ = बोलो बताओ, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बोलो हाँ है ना? फोर्स के नाम पर आएगा mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम पर क्या जाएगा? OC। हो गया। टॉर्क = क्या हो जाएगा? I अल्फा। बोलो हाँ है ना? I अल्फा। एग्री? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा mg × OC। व्हाट इज OC? कहाँ गया? L/2 cos थीटा। तो ये आ जाएगा L/2 cos थीटा = बोलो ml² / 3 × अल्फ़ा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर देखा जाए, बोलो क्या आएगा? बोलो बेटा अल्फ़ा = बोलो यस 3g बोलो cos θ/2m। ये अल्फ़ा आ गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये तो निकालना ही पड़ेगा। अब असली खेल देखो इधर आ जाओ। अब आप ये देखो, आपको हिंज फोर्स तब निकालना है जब ये एंगल कितना बना ले रहा है? रॉड थीटा एंगल बना ले रहा है। हिंज फोर्स ऐसे निकालना है। बोलो हाँ है ना? आप नोटिस करिए, इस समय इसके सेंटर ऑफ मास पे, जिसको आपने बी बोल के रखा हुआ है, कौन काम कर रहा है? mg काम कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो भाई, अब बताओ। अच्छा ये mg है, बोलो हाँ है ना? ए कौन है? पॉइंट B है। अब दिमाग लगाओ, ये कितना है? थीटा। ये वाला 90 - थीटा, सही तो है? 90 - थीटा। ये वाला भी वही होगा, 90 - थीटा। अब बताओ mg को रिजॉल्व करेंगे, दिख रहा है क्या आपको? mg को रिजॉल्व कर, एक इधर आएगा कंपोनेंट और एक इधर आएगा, दिख रहा है क्या आपको? अब बताओ यहाँ पर ये पूरा कितना है? 90। ये वाला 90 - थीटा। स्वाभाविक सी बात है कि इस तरफ वाला क्या होगा? थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ mg रिजॉल्व करोगे तो mg cos थीटा, और ये वाला बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर जो आएगा बोलो mg, बोलो बेटा साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या?
इस समय इसके अंदर ओमेगा भी है। अब हो गया, समझ आ गया क्या यहाँ पर? अब बताओ ये क्या है? ये हो गया F1 कहाँ? रॉड के अलॉन्ग, रॉड के परपेंडिकुलर, यही बोला था, यही बोला था। अब बताओ अगर हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास यही वाला पॉइंट है, इस तरफ कौन आ रहा होगा? ACM। ACM निकालने का तरीका बताया मैंने, यानी L/2 इंटू अल्फा। तो L/2 व्हाट इज अल्फा? 3g cos थीटा, यस 3g cos थीटा बाई 2l। तो यहाँ पर ACM ये कट गया, 3g बोलो बेटा cos थीटा बाई 4। बोलो क्लियर है क्या? आप क्या लगाओगे? न्यूटन्स, बोलो फटाक से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या सिखाया था बताओ? ये देखो ऐसे ही, ऐसे में जब ये ऐसे था, जब ये ऐसे था क्या बोला था हमने? ये mg नीचे था, F2 ऊपर था, तो mg माइनस F2 इक्वल टू MAC। इस बार टेढ़िया गया, ऐसे हो गया है, ऐसे। अरे बोलो ना यार, ये क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे। ये क्या है? mg cos थीटा माइनस F2 हो गया। अब बताओ mg cos थीटा माइनस ऑफ F2 माइनस ऑफ F2 इक्वल टू MACM। बोलो क्लियर है क्या? CM ही लिखा है बहन जी, हाँ CM ही लिखा है। अब बताओ तो F2 इक्वल टू हो गया mg, बोलो बेटा cos थीटा माइनस ऑफ MACM। बोलो हाँ है ना? F2 ये आएगा mg cos थीटा माइनस MACM। ACM है 3g cos थीटा बाई 4। तो ये है 3g, बोलो बेटा cos थीटा बाई 4। 4 इस तरफ, 3 उधर है, बचा हुआ 1 बचेगा, यानी F2 इक्वल टू mg, बोलो बेटा cos थीटा बाई 4 बचेगा। बोलो हाँ है ना? ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो। अब बताओ सेंटर की ओर चाहिए अपने को फोर्स, कहाँ देखो इसमें घूम रहा होगा इसमें, बोलो हाँ है ना? सेंटर की ओर दो फोर्स हैं, एक देखो एक F1 इस तरफ है, वो अपोजिट में है, तो सेंट्रीपिटल कहाँ चाहिए? सेंटर की ओर। तो ये लिखा जाएगा F1 माइनस mg साइन थीटा, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, r के नाम पर आएगा L/2। तो ये हो जाएगा m L/2 ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। नहीं आया क्या? अब बताओ यहां पर आएगा F1 माइनस, बोलो बेटा mg साइन थीटा m L/2 ओमेगा स्क्वायर कर दोगे, रूट हटा 3g साइन थीटा, बोलो यस 3g बाई L। तो ये देखा जाए F1 इक्वल टू, बोलो बेटा mg साइन थीटा, कुछ कट रहा होगा, L से L कट जाएगा, यस एक मिनट बेटा, 3mg साइन थीटा बाई 2, ये 2 और 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी F1 इक्वल टू 5 mg साइन थीटा बाई 2। बोलो हाँ है ना? हमें क्या निकालना है? नेट अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, वो नेट आ जाएगा हिंज फोर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? कॉपी एक और करवाऊंगा बस, उसके बाद फिर नए टाइप पे आ जाऊंगा। जल्दी करिए, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा हिंज पे, फिर नए टाइप पे आ जाऊंगा फटाफट। टाइप मतलब ये है कि अब सीधी सी बात है, हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आए तो क्या, कैसे आए तो क्या। किसी ने एयरलेस का आगे बढ़ाया था क्या? कुछ आगे बढ़े क्या? उस पर रोके हुए हैं, बन रहा है कुछ? बन जाए, चिंता करिएगा, पढ़ा लीजिए, पूरा बन जाएगा। रिवीजन वगैरह वाला काम चल रहा है, चलाते रहिए। रिवीजन में क्या लग रहा है कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? क्या टॉपिक ऐसा लग रहा है कि इजी हो गया बिल्कुल? बस वही लगना ही चाहिए। मतलब सीधा सा बात है, इस प्रकार कर लीजिए ताकि आपको जो थियोरेटिकल पोर्शन या कंसेप्ट वाइज क्लियर रहे, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बचा रहे। एक तो कर लिया अपन ने, फिर लगातार सिर्फ प्रैक्टिस बचा रहे।
जल्दी करें, जल्दी जल्दी खींचे। जब हम वीडियो अपलोड करके जिसमें प्राइवेट अपलोड करते हैं तो क्या वो आपको दिखता होगा? और जो अनलिस्टेड होता है उस पर उसका लिंक भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा। और फिर आपने अगर कहीं अपलोड कर दिया तो नहीं, उसको आप डाउनलोड करके कर सकते हैं आप। ओके, तो खतरा है। अरे भाई, एक बच्चे ने मुझे पूरा का पूरा जो मेरा वीडियो है, ठीक है, यहाँ तक फिक्शन तक उसे पेन ड्राइव में दे दिया। बोले सर ये लीजिए। मैंने क्या बेटा ये? बोले सर आपके वीडियोस। मैंने कहा मतलब? वैसे मैंने डाउनलोड कर लिया। मैंने कहा क्या कर रहा है यार ये? हैं? नहीं वो ठीक है, मैंने करे बोले थे सर मैंने कर लिया। तो बोले हम जो है रख लिया मैंने कहा भाई करेगा क्या इसको? ये हो गया क्या? यस, समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, मिलते हैं बवाल लोगों से, मतलब क्वेश्चन से। ओके, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे, मज़ा आ जाएगा। हो गया? यस, चलो करें स्टार्ट। ओके, देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, देखो ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, समझो पहले इसको। ये क्या हो सकता है बेटा? ये क्या हो सकता है? ये डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। बोलो हाँ है ना? सुनिए पहले, इसके ऊपर ऐसे करके, ये देखिए ये ऐसे करके एक मास लटकाया है। कितना मास है? कितना बेटा? m। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, इसका रियल डायग्राम ऐसे नहीं है, रियल डायग्राम इसका ऐसे है, हैं? रियल डायग्राम ये जो दिखेगा आपको, रियल डायग्राम, क्या क्वेश्चन करवाया क्या मैंने? अभी नहीं करवाया। देखो रियल डायग्राम इसका ऐसे है, समझिएगा। ये है, इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है,
रियल डायग्राम ये वाला है। पहले पढ़ा क्या? आपको मालूम है जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ये खुलेगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर रियल डायग्राम ऐसे होता है, हमको दिखाते ऐसे हैं हम लोग इसको। हो गया? ठीक। अब ये कुछ भी है, हो सकता है गोला हो कोई, उस पर धागा लपेटा हो, ऐसे रिंग टाइप का हो, उस पर धागा लपेटा हो। अरे बोला है कुछ भी हो सकता है वो तो। ठीक, इसका रेडियस क्या दिया है? r। ये कुछ भी हो सकता है फिलहाल के लिए, बात समझ, कुछ भी हो सकता है। ओके, मास कितना है? m। ऐसे कर खुलता चला आ रहा है। लिखो फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर वन, फाइंड नंबर वन टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मासलेस, ध्यान रखना। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, नंबर वन। नंबर टू, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m। हो गया? आगे लिखेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी, मतलब ये सीधी सी बात है, अगर डिस्क बोलेगा तो डिस्क का रिजिड बॉडी। बोलो क्लियर है क्या? चलो डायग्राम बनाओ, फिर मैं स्टेप लिखवाता हूँ। जल्दी करो, जल्दी, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। हो गया क्या? हो गया? लिखो स्टेप वन। देखो आप चाहो डायग्राम दोबारा बना लेना, आपकी इच्छा। दो बड़ा रस्सी में जो टेंशन है वो T है, नीचे काम कौन कर रहा है? mg, और ये ब्लॉक A से नीचे आ रहा है। बोलो हाँ है ना? अब ध्यान सुनो, अगर हम बात करें, अगर आप देखें FBD ऑफ ब्लॉक, कितने फोर्स कहाँ आ रहा है? नीचे। तो यहाँ पर देखा जाए mg माइनस T ma। पहला पॉइंट क्लियर? अभी मिटा दूँ वाला डायग्राम, मिटा दूँ डायग्राम। अब सुनो, पहला ब्लॉक हो गया, पहला स्टेप यही होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है वो देखो। अगर आप देखें ध्यान से, इस O के अबाउट क्या हो रहा है? घूम रहा है, एक्सिस पास हो रही है। कितना है इसका? यह अल्फा। अगर आप नोटिस करें, अगर इसका जो एक्सेलरेशन अगर a है तो इसके हर एक पॉइंट का क्या होगा? a होगा, और यहाँ पे बंधा हुआ जाकर इसका मतलब इस पॉइंट का भी जो a होगा, a होगा। बोलो हाँ है ना? इस समय देखा जाए तो जो a है एक प्रकार से इसके लिए, किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए, या तो बोला जाए डिस्क के लिए, यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? सुनते हो बस? बोलो क्लियर है क्या? आप जानते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है r अल्फा के बराबर। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो हाँ है ना? अब देखो इसका क्लियर है ना? हाँ, अब सुनो, अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर ये 3 है आपका। आप देखें कि आप मानते हैं कि टेंशन है, टेंशन ये वाला, यही वो टेंशन खींच रहा होगा। अगर आप देखो ये O है और ये क्या है? R है। बोलो हाँ है ना? हम अगले स्टेप में अगर बात करें तो यहाँ पे हमें बात करना चाहिए टॉर्क ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट O। तो टॉर्क मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ अबाउट O, टाउ इक्वल टू क्या होता है? ये टेंशन जो है प्रकार का फोर्स हो गया, और ये R, यानी ये हो गया R इंटू टी इक्वल टू I इंटू अल्फा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, कुछ भी हो सकता है। बोलो हाँ है ना? अगर ध्यान से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड क्या बोला? थर्ड, अगर आप देखो तो आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? I, व्हाट इज अल्फा? A बाई आर।
ए बाई आर, यहाँ से टी निकल के आ जाएगा आई ए बाई आर स्क्वायर, ये फोर्थ हो गया। बोलो हाँ है ना। यदि आप इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को ऐड कर दें, अगर फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर दें, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। यानी यहाँ पर आ रहा है आपका एम जी इक्वल टू एम ए प्लस, बोलो बेटा, आई ए बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। यहाँ से ए कॉमन ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे एम जी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एम प्लस, बोलो, आई बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नहीं आया क्या? अरे यार सही तो है। अरे ए कॉमन ले लिया, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर नीचे चला आएगा। बोलो हाँ है ना। क्या आ गया? ए आ गया। अगर आप देखें ध्यान से, अगर ए निकल के आ गया है तो टी इक्वल टू क्या चीज़ लिखा था, आई ए बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ए के नाम पर आ जाएगा, बोलो, एम जी, बोलो बेटा, एम जी बाई एम बाई आर। बेटा ये पढ़ा है कि अपन ने, जैसे कभी अगर 2 लिखा हो, से लिखा हो कभी, और यहाँ मतलब 3 लिखा है, तो क्या इसको हम 1/3/2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ये 2 कहाँ, देखो ना 2, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो समझो, अगर टी लिखा है तो ये तो एम जी तो वैसे को वैसे ही है, ये जो ये है ये किसके साथ में है, एम जी के साथ में ही है, उसे नीचे ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन, देखो रुको 1 मिनट को, एक सेकंड के लिए, एम, आप बोलना अगर नहीं आया समझ में आया बता दीजिएगा, ये हो गया अपॉन, बोलो यार, ये रुक गया 1 मिनट को, ये मेन अपॉन है, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, आई बाई आर स्क्वायर। क्यों भाई नहीं हो देख सकते क्या? अच्छा कोई बात नहीं, फिर से देखो, अगर ये ए इंटू बी अपॉन सी लिखा है, पहले देखो बेटो ऐसे लिखा है, तो क्या इस बात को मानते हो कि आप इसको बी अपॉन सी अपॉन ए लिख सकते हो? ये मेन अपॉन है, ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। अब आप बताओ, जो ए था वो क्या था यहाँ, आई बाई आर स्क्वायर इंटू क्या है आपका, एम जी, तो ये तो वैसे को वैसे, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे लगा, इसको लिखा और बिल्कुल वैसे नीचे लगा दिया आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में क्या लिखा मैंने? नहीं आया क्या? अरे आया, नहीं आया क्या? अब बताओ, तो T इक्वल टू अगर देखो तो ये एम जी, बताओ इसको सेपरेट करोगे, इसके अपॉन, तो इसके अपॉन करते क्या कैंसिल हो जाएगा, जब इसके अपॉन करोगे तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई आई और प्लस ऑफ 1। नहीं आया क्या? नहीं आया, सही है, बोलो क्लियर है क्या? चलो अच्छी बात है, ध्यान दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटो, सोचो, अच्छा सोचो, अगर मैं कह रहा हूँ डिस्क है, अगर रिजिड बॉडी क्या है, डिस्क है, सपोज करो डिस्क है, तो अगर डिस्क है तो आई डिस्क क्या होता है सिंपल भाषा में, एम आर स्क्वायर बाई 2, जो कि इसको आई है। बताओ तो ए कितना आ जाएगा? अपन इसका मास भी एम ही लेके चल रहे हैं, बोलो ठीक है, इसका मास भी एम ही था, ब्लॉक का मास भी एम ही लिया था, बताओ क्या हो जाएगा, ए का फॉर्मूला क्या है, एम जी, तो ये हो जाएगा एम जी अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, तो आई के नाम पर क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। ये बताओ ए क्या आ जाएगा, आर से आर कट गया, यानी ये आया एम जी अपॉन एम प्लस एम बाई 2 एंड 3, 2 ऊपर, तो ए इक्वल टू 2g बाई 3 आ रहा है। बोलो हाँ है ना। वैसे ही अगर आप टी की बात करें, टी इक्वल टू ऐसा डिस्क वाले केस में, तो एम जी ये कितना आ जाएगा, बोलो स्क्वायर बाई, बोलो बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 टी, ए से कट गया, 2 कहाँ जाएगा, वो यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 2 ए यहाँ, ये तो कट गया, ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ, तो 2 प्लस 1 3, ध्यान सीखिएगा, एम जी बाई 3। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले? नहीं आया? अरे 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 नहीं आया, छापो, चलिए चालू रही बिल्कुल। अब क्वेश्चन के टाइप इतने करवा दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपको।
हो गया। अल्फा कैसे निकालेंगे? अरे एक की वैल्यू रख दो बहन जी, ए इक्वल टू आर अल्फा, ये रख दो, अल्फा निकल जाएगा। सर ये ए वाला फॉर्मूला है क्या? यस, रट्टा मान लो, रटना हो तो। इसमें इतनी वैरायटी है, मैं कहा ना, ये जो टॉपिक में बोला था ना बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, समस्या एक और भी है इसमें। अच्छा, इसमें से बहुत कुछ सिलेबस कट हो चुका है इस साल, लेकिन नहीं बता रहा हूँ, ईमानदारी वाली बता रहा हूँ, कटा बहुत सिलेबस है। प्रॉब्लम कहाँ है? कंफर्म कोई बोले ना कि कट ही गया है और इसे नहीं आएगा, ये कहना मुश्किल हो गया इस समय। और चूंकि इस साल कटा है ना, अपने आते आते जुड़ गए तो भाई इसके पहले था ही वो, अगले पिछले साल तक था ही था, इस साल कट मार दिया उन्होंने और फिर जोड़ दिया, तो भरोसा करना होगा कोई। और फिर कौन जाए रिस्क लेने भैया? और हो सकता है भाई हम भविष्य में नीट की नीट तो दे ही रहे हो सकता है कोई भाई इससे रिलेटेड और एग्जाम दे रहे हो भाई, ऐसा थोड़ी था, बायोस बहुत से एग्जाम दिए जाते हैं। मान लो कि उसके लिए अलग से कोचिंग कर रहे हो आप, पैसा बर्बादी। हो गया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? सबको आ रहा है ना? मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ दिन के लिए संन्यास ले लूँ। अब मैंने बोला है ना क्या चीज़, एक हफ्ते के लिए गायब है तो कहाँ मिलूँगा आपको? नहीं, वो एक महीने पर, एक हफ्ते गायब हो नहीं, हाँ बनारस के आसपास एक हफ्ते गायब हो तो बनारस मिलूँगा, समझ जाना। बनारस में खोजना पड़ेगा आपको मुझे, ठीक है? और 10 दिन के लिए गायब हूँ तो कहाँ मिलूँगा आपको? केदारनाथ वगैरह इस इलाके में मिलूँगा। हैं? वो तो स्वाभाविक सी बात है, किसी के जाने और आने से क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है, दुनिया है, चलती रहती है, सृष्टि का नियम है, कोई आता है जाता है। हाँ बेटा, संतुलन बना रहना चाहिए तब। चलिए देखें, अब सुनो सेम क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। चलो इसमें ये पूछ लिया है ना, अब देखो और क्या पूछेंगे इसमें। अब इसका अलग कर लेते हैं इसको। मैं ये कह रहा था बच्चों, इधर आओ बेटा, ये देखो ये ऐसे था ना, अब उन्होंने कहा क्या वो सुनो, पहले वो सुनो। क्वेश्चन में ये कहा गया, मैं डायग्राम से बता रहा हूँ आपको, सुनो ध्यान से बस। क्वेश्चन ये कहा कि भाई साहब ये जो है ना आपका छोटा हो गया, तो कितना नीचे चला गया ये ब्लॉक, एच नीचे गया, कितना नीचे? तो वो कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी बता दो। बोलो हाँ ना, क्या बता दो? वेलोसिटी बता दो। और कुछ भी पूछ रहे हैं, बता रहा हूं। अब सोचो, बता रहा हूं, ये बताओ, दिमाग लगाना बेटा, बेटा आराम से आराम से। क्या यहाँ पे बेटा 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 यहाँ पे रुका हुआ था, क्या मानते हैं कि ओमेगा 0 था? ये जब यहाँ खड़खड़ खुला होगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ ओमेगा तो आ ही गया होगा। हाँ, एग्री हैं? अब खेल देखो, खेल स्टार्ट। ओके, ये बताओ, बार एनर्जी थ्योरम कौन नीचे आ रहा है? mg, m मतलब कितना नीचे आया? वर्क डन बाई mgh, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल ये है, इनिशियल ये है। फाइन चेंज इन काइनेटिक ऑफ द सिस्टम, तो आएगा फाइनल काइनेटिक ऑफ द सिस्टम, ऐसे मतलब माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक ऑफ द सिस्टम।
जब फाइनल कंडीशन ये है तो फाइनली इसके अंदर वेलोसिटी है कि नहीं है? है। कौन सी वाली? ट्रांसलेटरी, तो भाग रहा है। तो ये आ गया फाइनल जो है इसके अंदर है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये भी घूम रहा है, ये घूम रहा है तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके अंदर क्या है? कड़ जा रहा है, तो कौन सी वाली है? ट्रांसलेटरी, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये क्या हो रहा है? कर घूम रहा है, क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और पहले ना वो जा ही नहीं रहा था और वो क्या था? रुका हुआ था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। नहीं आया? ओके, नहीं आया? ये बताओ, मैं ये कह रहा था जब इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इस जगह पे v है तो v तो यहाँ भी v होगा। और ये घूम कितने रहा है यहाँ पर? ओमेगा। ये r है तो v कुछ और नहीं है इस समय, यस, ये जो है आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है। बोलो आया कि नहीं आया? मैं ये कह रहा था आपसे कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है क्या? अच्छा, नहीं होता? होता, हमने तो पढ़ा है, आप देख लो अपना। देखो ये से बोलो हाँ है ना। अगर हम फ्रॉम क्या फर्स्ट ही नहीं है अपने पास, ये 0 है, हटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बताओ क्या हो जाएगा? mgh, ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी बाई आर का होल स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू बाबूजी यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? टिक्की 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 टिक्की। बोलो ये जो है आपका mgh, बोलो क्या आ जाएगा? बोलो वी स्क्वायर कॉमन, 2 भी कॉमन, बोलो कितना आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 कॉमन, कितना बचा? m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बताओ v स्क्वायर क्या आएगा? ये इधर बोलो कितना आ जाएगा? 2mgh अपॉन m। बोलो हाँ या ना? आ गया आंसर? नहीं आया? अगर ये डिस्क है तो I इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, तो v क्या आएगा? 2mgh m प्लस बोलो 2 बाई आर स्क्वायर, कट गया। v इक्वल टू बोलो बेटा 2mgh, देखो ये आर स्क्वायर यहीं जाएगा, काट देगा, m बाई 2 m प्लस m बाई 2 3 बाई 2 2 फिर ऊपर गया, 2 ऊपर गया, नीचे बचा 3m। v इक्वल टू m से m कैंसर, 2 2 जा 4 का 2 बाहर, बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? अरे अंदर जाना, छोड़ो बेचारा क्या बाहर जाना। 4gh बाई 3। नहीं आया क्या? नहीं आया? छाप दो। हो गया? चलिए करो। क्या कौन है क्वेश्चन में? क्या है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m व्हेन इट फॉल्स हाइट स्मॉल h। फॉल हो गया ना, नीचे आ गया ना, ठीक है? चलो जल्दी करो, फास्ट करते रहो। आपने देखा जब हमने को ए निकालना था, अल्फा निकालना था, तो हमने वहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ ही नहीं किया है ना। जब वी निकालना था तो हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ गया। क्या आप यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं? ठीक, ऐसे पूछ रहा था। अल्फा निकाल लिया था क्या? इसके पहले तो अल्फा ही निकाला था यार। ए इक्वल टू क्या आया था? आर अल्फा आया था, नहीं आया था? ए की वैल्यू डाल दोगे
क्या जाएगा? अल्फा। नहीं आया क्या? अब तो मुंह तो खुलेगा ही नहीं। अल्फा निकल गया, ओमेगा निकल जाएगा। कैसे? बी इक्वल टू आर ओमेगा। बी निकल गया तो ओमेगा निकल जाएगा। फोर GH/3। हो बेटो? क्वेश्चन कुछ और बहुत कुछ पूछा था। ठीक है, मैं तो तोड़ बता रहा हूँ उसको भी। मैं क्वेश्चन को तोड़ रहा हूँ बार बार, कैसा है तो क्या, वैसा है तो क्या। ठीक है, हो गया क्या? पूछने को बहुत कुछ पूछते हैं इसके अंदर। हो गया क्या? देखो इधर आओ बच्चा पार्टी, अब सुनो, थोड़ा विचार करो। अक्का लगाओ। अच्छा इधर बेटा, क्या आपको ए निकालना आ गया था? ए कितना आया था? अरे 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 अरे, ए की वैल्यू निकाली थी अपन ने। एम जी क्या? एम जी अपॉन, यस, एम जी अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर आया था क्या? चलो आई क्या ले लो? डिस्क ले लो। ए कितना आया था? ए एम प्लस कितना आ गया? एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए इक्वल टू 2G/3। बोलो क्लियर है कि नहीं है? वी कितना आ चुका है? बोलो, पहले बोलते जाओ। 4GH/3 एच आया ना। अब मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलना, फिर बात करते हैं। अब जो नहीं पूछा उसकी बात कर लिया जाए। उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम पूछ लिया जाए तो क्या पूछा? यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ v। इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस AT। v मालूम है? v मालूम है? रखना u 0 है कि नहीं बताओ पहले। अच्छा, a हो गया, t हो गया। t इक्वल टू बोलो v/a। या तुमको v मालूम है और a मालूम है, और रख देना, क्या मिल जाएगा? t। मालूम मिल गया। अरे मान लो मिल गया। अब सुनो, रुको और सुनो तो यार। हो गया? अरे बोलो तो कम से कम। क्या तुमने अल्फा निकाल लिया था? बताया था यार। अल्फा इक्वल टू क्या आया था? नहीं, अल्फा इक्वल टू AR था। सो अल्फा ए इक्वल टू आर अल्फा था, तो अल्फा इक्वल टू A/R हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? और बोलो भाई, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अल्फा इक्वल टू बोलूँ तो आप बोलोगे सर A/R, और ये डिस्क की चला रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3/R। बोलो क्लियर है क्या? सुनो मैं क्या बताने कुछ कर रहा हूँ। ये बताओ, सोच के बोलना। बोलो, ये बताओ कि ये होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? T प्लस हाफ अल्फा T स्क्वायर। स्टार्टिंग में क्या है? घूम रहा था क्या? ठीक, तो ओमेगा नॉट 0, ख़त्म। तो ये आ जाएगा हाफ अल्फा T स्क्वायर। क्या तुम्हारे पास अल्फा है? कितना? ये आ गया। बोलो हाँ है ना। T कितना है? T स्क्वायर। रख देना। बोलो हाँ है ना। T यहाँ से रख देना, B/A। बोलो हाँ है ना। क्या मिला? है? क्यों? अच्छा, 1/2। बोलो हाँ है ना। क्या मिल गया? थीटा मिल गया। अरे यार रख देना B और एक वैल्यू। ये बताओ कुल कितना घुमाया? थीटा एंगल, नंबर ऑफ रोटेशन कितना होता है? 2π। अगर ये पूछता
कि ये यहाँ से h नीचे आया, वेलोसिटी कितनी हो गई निकालना आ गया। a कितना था निकाल लिया, t कितना था निकाल लिया रस्सी में, बोलो अल्फ़ा कितना था निकाल लिया। यस या नो। अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का कितने टाइम के बाद पहुँचेगा, v/a निकाल लिया। अगला पूछ रहा है तब तक कितना राउंड घूम चुका था, कितना राउंड, कितना राउंड, वो रहा नहीं आया। अरे बोलो भाई, देखो, अरे भाई क्या पूछेगा हमें थोड़ी मालूम है यार, मैं सपने थोड़ी आ रहे हैं, यही पूछेगा बस। एक क्वेश्चन उठाएंगे पूरा कर देंगे, पूरा का पूरा। कितना हो गया टाइम, अभी चलने दो। अभी हो गया क्या, जल्दी लिखो। क्या समझ में आया, क्या पूछ सकता है भाई साहब? एकदम बिल्कुल, मैंने कहा ना ये ऐसे टॉपिक है जो हर एक टॉपिक लोग के बैठा हुआ है।